नमस्कार, मैं रवि बुले। आप देख रहे हैं फॉर बॉलीवुड। दीपावली मनाई सुहानी, मेरे साईं के हाथों में जादू का पानी। दिवाली के इस मौसम में ये भजन आपको कहीं न कहीं ज़रूर सुनने को मिलेगा। साईं बाबा की महिमा है इसमें, शिरडी के साईं बाबा। और आज हम बात करेंगे साईं बाबा की। साईं बाबा पर जो फ़िल्म बनी, जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, शिरडी के साईं बाबा, उस पर 1977 में ये फ़िल्म आई थी और सुधीर दलवी जिन्होंने साईं बाबा का जो रोल प्ले किया, वो अमिट हैं, उनकी जो छवि है इस फ़िल्म की, उनका लंबा करियर है, उनका 50 साल लंबा करियर है, लेकिन जो इमेज उनकी इस फ़िल्म के साथ बनी, वो इतने लंबे करियर में कभी भी खत्म नहीं हुई, जबकि उन्होंने 50 से ज़्यादा फ़िल्मों में काम किया, कई दर्जन टीवी धारावाहिकों में काम किया। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, साईं बाबा पर और सुधीर दलवी पर, इस फ़िल्म के बारे में। हिंदी सिनेमा के इतिहास में अगर आप देखें, तो जब आप शुरुआत जहाँ हिंदी सिनेमा की होती है, तो पौराणिक और धार्मिक कथाएँ, यहाँ से हमारा सिनेमा शुरू होता है और एक लंबा अरसा जो था वो मूक फ़िल्मों का था, जिसमें इस तरह की फ़िल्में बनी और खूब देखी गई। एक रोचक तथ्य मैं आपको बताता हूँ, जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात होती है, तो एक फ़िल्म आई थी 1930s में 40s में, लंका दहन जिसका नाम था। और लंका दहन पहली फ़िल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, उस ज़माने में। तो वो ज़माना जो था वो 1 पैसा, 2 पैसा इस तरह के टिकट हुआ करते थे। अब उस 1 पैसे, 2 पैसे से 1 करोड़ रुपए बनना। तो कहा जाता है कि जो कलेक्शन हुआ था, वो चिल्लर में हुआ था, 1 पैसे, 2 पैसे की। और वो पैसा जो था देश भर के सिनेमा घरों से, टिकट विंडो से बोरियों में भरकर बैलगाड़ियों पर लाद कर जो है वो प्रोड्यूसर के घर तक पहुँचाया गया। तो आप सोचिए ये वो दौर था जिसने धार्मिक कथा ने, लंका दहन, जिसने लोगों को इस तरह से जो है वो बहुत आंदोलित किया उस फ़िल्म को देखने के लिए जबकि वो मूक फ़िल्म थी। उस वक़्त डायलॉग्स नहीं आए। तो इस तरह से बाद में भले ही सामाजिक फ़िल्में आई और सिनेमा लगातार बदलता चला गया, आज भी बदल रहा है। मगर बीच-बीच में ऐसे दौर ज़रूर आते रहे हैं, जब कोई न कोई धार्मिक फ़िल्म आई जिसने बॉक्स ऑफिस पर बड़ा कमाल किया, जिसने कलाकारों को ऐसी छवि मिली, जो भगवान की छवि थी। 40-50 के दशक में शाहू मोडक जो थे वो भगवान कृष्ण की छवि उनके साथ जुड़ी और उन्हें इस तरह से याद किया जाता है आज भी। हमारे समय की बात करें तो अरुण गोविल जो थे रामायण सीरियल में, तो भगवान राम की छवि, महाभारत में नीतीश भारद्वाज। बहुत ही नज़दीक चले आएँ अगर 10-15 साल की बात करें तो मोहित रैना को आप देखिए, जो एक्टर हैं, देवों के देव महादेव में। तो इस तरह से ये हिंदी सिनेमा की खूबसूरती है कि वो दर्शक जो है वो अपने सामने जिस एक्टर को देख रहा होता है, वो उसको रियल मानता है, वो उसको पूजने लगता है या फिर वो उससे नफ़रत करता है। अगर वो विलेन बनकर आता है, तो दर्शक उससे नफ़रत भी करने लगता है। तो इस तरह से दर्शक हिंदी सिनेमा के दर्शक और फ़िल्म के एक्टरों का जो है वो एक संबंध रहा है। तो यही बात जो है साईं बाबा पर लागू होती है। साईं बाबा पर 1955 में पहली बार फ़िल्म बनी थी, मराठी में बनी थी, लेकिन हिंदी में जो है 1977 में शिरडी के साईं बाबा, ये फ़िल्म 1977 में आई और इसमें सुधीर दलवी जो थे, उन्होंने साईं बाबा का रोल प्ले किया। अब संयोग की बात ये है कि ये उनके करियर की एकदम शुरुआती फ़िल्म थी। 27 डाउन एक फ़िल्म 1974 में आई थी जो सुधीर दलवी ने की थी। अ, जिसमें राखी भी थी, राखी गुलज़ार लीड एक्ट्रेस थी, हीरो का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इस फ़िल्म में उनका छोटा रोल था लेकिन इसके 3 साल बाद 1974 के बाद में 1977 में सुधीर दलवी को साईं बाबा का रोल ऑफ़र हुआ। उस वक़्त उनकी जो उम्र थी वो सिर्फ़ 35-36 साल थी। तो जब उनको ये रोल ऑफ़र हुआ तो वो थोड़ा चौंके और हिचकिचाए भी कि साईं बाबा की जो हमने छवि शुरू से देखी है एक बूढ़े सिद्ध पुरुष की, तो उन्हें लगा कि मैं 35-36 साल का नौजवान हूँ और मैं किस तरह से इस रोल को करूँगा। तो फिर उनके दिमाग में ये भी आया कि शायद
मुझे यंग रोल के लिए बोल रहे होंगे। उनके बुजुर्ग वाला जो अवतार है वो शायद कोई और एक्टर करेगा। लेकिन ऐसा नहीं था। प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने उनसे कहा कि नहीं, ये जो दोनों रोल हैं, वो आप ही को प्ले करना है। तो ख़ैर अब यही ये उनके करियर की शुरुआत थी और पहला लीड रोल था उनके लिए। और ये रोल इस तरह से उन पर फिट हुआ कि उसके बाद वो अगले 30-40 साल तक जो भी भूमिकाएँ निभाते रहे, वो शायद लोगों को याद नहीं रही। लोग उनमें वो साईं बाबा की छवि को ही जो है वो देखते रहे। तो इस तरह से सुहीद दलवी जो है वो आज लगभग वो 83-84 साल के हो चुके हैं। लेकिन साईं बाबा की छवि जिस तरह से उनके साथ जुड़ी हुई है, कैलेंडर बने उनके। तो सुधीर दलवी से जब इस बारे में बात हुई, जब उन्होंने इस फ़िल्म से जुड़े हुए अपने इंटरव्यू दिए, तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये रोल उनके साथ इस तरह से जुड़ा था, लोग उनको इस तरह से भक्ति भाव से न केवल बाहर देखते थे, जैसा कि होता है लोग आके पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। फ़िल्म इंडस्ट्री में भी हो गया था। लेकिन उन्होंने एक रोचक बात बताई कि मतलब ये रोल मिलने के बाद में वो फ़ेमस तो बहुत हो गए, सब लोग उन्हें जान गए फ़िल्म इंडस्ट्री में भी। लेकिन अब वो क्योंकि साईं बाबा का रोल कर चुके थे, तो वो बताते हैं कि जब भी मैं कहाँ कहीं लोगों से मिलने या प्रोड्यूसरों, डायरेक्टरों से मिलने जाता, तो मुझे चाय ऑफ़र करते थे, कॉफ़ी ऑफ़र करते थे, सारी आवभगत करते थे, लेकिन रोल ऑफ़र नहीं करते थे। क्योंकि वो साईं बाबा के रोल में इतने पॉपुलर हो चुके थे कि लोगों को ये समझ में नहीं आता था कि अब उनको क्या रोल दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी एक वो इमेज बन चुकी है। तो इसके बाद जो है ये फ़िल्म जब आई है 1977 में, तो उसके बाद में उनके लिए बड़ा मुश्किल हो चुका था रोल। तो एक फ़िल्म उसके बाद जो उनको मिली, वो थी अपनापन, ये भी उसी साल। लेकिन उसमें भी उनको जो है वो फ़कीर का लुक दिया, फ़कीर का रोल मिला। ये फ़िल्म, इसमें जितेंद्र थे, तो एक सीक्वेंस है इसमें कि जितेंद्र जो है वो सफ़र में कर रहे हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं और उसमें एक फ़कीर भी है, जो सुदीप दलवी साहब ने जो रोल प्ले किया। तो उसके पास पैसे नहीं होते हैं और कंडक्टर, हीरो जो है वो कंडक्टर से उनके लिए टिकट लेता है, तो उनके हाथ में एक तारा है। तो वो हीरो उनसे कहता है कि बाबा आप कोई गाना सुनाइए। तो फिर वो गाना गाते हैं, आपने सुना होगा, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है। बहुत ही खूबसूरत गाना है। तो अब उस साईं बाबा के रोल के बाद भी ये जो रोल उन्हें मिला, ये लगभग-लगभग उसी तरह के गेटअप का, उसी तरह के फ़कीराना अंदाज़ वाला ये रोल था और उन्होंने ये गाना गाया। ये आज भी देखा सुना जाता है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, बहुत सुंदर गाना है। तो ख़ैर अब ये यही होता है कि जब आपको कोई रोल इस तरह का मिल जाए, जिसमें आप बहुत पॉपुलर हो जाएँ, जो भगवान से जुड़ा हो, तो फिर उसको, उस इमेज को तोड़कर बाहर निकलना और फिर आपको इंडस्ट्री में काम ढूँढना अपने लिए, या लोगों को ये बताना कि मैं कलाकार हूँ और दूसरे काम भी कर सकता हूँ, वो मुझे दूसरी इमेज में भी देखें, ये थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो ख़ैर इसके बाद में चीज़ें हालाँकि बदली धीरे-धीरे, उनको बहुत सारे रोल मिले, मेनस्ट्रीम सिनेमा भी उनको में भी उनको रोल मिला। आप एक फ़िल्म, आपको आपने देखी गांधी, रिचर्ड एटनबरो की फ़िल्म थी। उस फ़िल्म में उन्होंने एक आई थिंक कमिश्नर का रोल किया है। वो भी एक एक इंटरनेशनल फ़िल्म है और उसमें उसका एक किसी दूसरे रोल के लिए आए थे। गोखले साहब के रोल के लिए उनके पास प्रोड्यूसर जो थे या उनकी टीम जो थी पहुँची थी और उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं उनके जैसा नहीं दिखता हूँ, तो मैं ये रोल नहीं करूँगा। तो ख़ैर बाद में उनके पास वो लोग आए और कहा कि हमारे पास आपके लिए दूसरा रोल है। तो ख़ैर वो उन्होंने किया। तो उसके बाद में एक लंबा दौर हालाँकि उन्होंने बाद में टीवी पर भी देखा। टीवी पर भारत एक खोज में आए, रामायण में वो दिखे, मिर्ज़ा गालिब में दिखे, जुनून है। इस तरह से कई सारे सीरियल, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो उसमें भी आए। तो लंबा उन्होंने एक एक उनकी लंबी जर्नी रही है। उन्होंने ये रोल प्ले किए अलग-अलग तरह के। लेकिन इस सब के बावजूद जो है, उनकी जो इमेज है आज भी, वो साईं बाबा वाली। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जब उन्होंने शिरडी के साईं बाबा ये फ़िल्म की, तो इसके बाद में भी उनके पास इस तरह के ऑफ़र आते रहे और आगे 2 फ़िल्में बनी शिरडी के साईं बाबा पर। एक बनी शिरडी साईं बाबा, वो 2001 में थी
और दूसरी एक फ़िल्म थी साईं दर्शन एक अनुभव, ये फ़िल्म 2010 में बनी। अब इन दोनों फ़िल्मों में भी सोचिए कि मतलब पहली फ़िल्म को बने हुए 1977 के बाद से लेके 2001 और 2010 तक का इतना लंबा समय बीत गया, लेकिन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स को जो है वो सुधीर दलवी का जो है वो विकल्प नहीं मिला। वो छवि इस तरह से उनके साथ जो है वो बनी हुई थी, आप कह सकते हैं चिपकी हुई थी वो छवि। अ, लोग उनके अलावा किसी और को उस रोल में देख नहीं पाए, क्योंकि ये दोनों फ़िल्में भी जो थी शिरडी साईं बाबा और साईं दर्शन एक अनुभव, ये बड़ी फ़िल्में थी। अब मेकर्स ने उसमें अच्छा खासा बजट लगाया था। जब साईं बाबा की बात आई तो वो सुधीर दलवी के अलावा जो है वो किसी को उसमें वो देख नहीं पाए। तो ऐसा नहीं, साईं बाबा पे और भी फ़िल्में बनी हैं, लेकिन जो सुधीर दलवी साहब ने जो काम किया है, जो इमेज उनकी है, अ, वो किसी और कलाकार में जो है वो नहीं दिखी। सुधीर दलवी जो है वो जैसा कि बहुत तमाम आर्टिस्टों के साथ होता है, वो थिएटर से आए थे। थिएटर की दुनिया, उन्होंने मराठी थिएटर से थे। थिएटर से उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन बेसिकली वो आर्किटेक्ट थे। वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग वगैरह काम करते थे। उनके कुछ पुराने इंटरव्यूज़ मैंने पढ़े, उसमें उन्होंने बताया है कि बाय प्रोफ़ेशन जो थे वो आर्किटेक्ट थे, और उसी में उन्होंने बताया कि परीक्षित साहनी साहब की बेटी से उनकी किसी नाटक के दौरान मुलाकात हुई थी, जब वो मराठी का रंगमंच किया करते थे, हिंदी भी करते थे। तो वो जो है उन्होंने अपने पिता से मिलवाया, और जब अपने पिता से मिलवाया तो परीक्षित साहनी जो है उन्होंने सुधीर दलवी जो हैं इनको गाइड किया कि किस तरह से जो है वो एक्टिंग को अपनी पॉलिश करें या सिनेमा में किस तरह से स्ट्रगल करें। तो ख़ैर सिनेमा में स्ट्रगल तो जैसा कि है कि उन्हें एक ही फ़िल्म इतनी बड़ी मिली कि वो रोल जो है वो आज तक उनके साथ जो है वो लगा हुआ है। और ये रोल भी उन्हें इस तरह, एक नाटक था शिवाजी महाराज को लेकर, वो जिसमें राजा मानसिंह का रोल कर रहे थे। तो राजा मानसिंह के रोल में उनको किसी जो उनके साथ जो नाटक में साथी कलाकार थे, उनके किसी रिश्तेदार ने देखा, और वो एक फ़िल्म जो बन रही थी साईं बाबा पर जो प्लान हुई थी, ट्रस्ट के द्वारा बनाई गई फ़िल्म है ये। तो उसके मेकर्स को जानते थे, उन्होंने कहा कि नहीं, इनको जो राजा मानसिंह का जो रोल प्ले कर रहे हैं, इनसे कहिए मिलने के लिए, और इस तरह से नाटक के थ्रू उनको ये फ़िल्म मिली, और गए। अच्छा, फिर उन्होंने ये भी बताया जो इंटरव्यू में पढ़ रहा था कि जब इस फ़िल्म के लिए पहले स्क्रिप्ट नहीं थी, मज़े की बात ये, ट्रस्ट जो था वो इस फ़िल्म को बनाना चाहता था, आर्टिस्ट भी उनको मिल गया था। तो बात ये आई थी कि भाई इस फ़िल्म को लिखे तो कौन लिखे? तो उस ट्रस्ट के जो एक ट्रस्टी थे, वो मनोज कुमार साहब से जो थे वो कनेक्टेड थे, और मनोज कुमार साहब के बारे में सब लोग ये तब भी जानते थे और आज भी, कि वो शिरडी वाले साईं बाबा के बड़े भक्त हैं। तो तब ये कहा गया, उन्होंने ट्रस्टी साहब जो थे उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, हम मनोज कुमार जी से बात करेंगे और वो इस फ़िल्म को लिखेंगे। तो सभी जानते हैं कि मनोज कुमार जो हैं सिर्फ़ एक्टर बस नहीं है, बहुत अच्छे राइटर हैं, उन्होंने अपनी फ़िल्मों की कहानियाँ लिखी हैं, स्क्रिप्ट्स लिखी हैं, डायलॉग लिखे हैं, तो लेखक भी हैं। तो क्योंकि फिर बात यही थी कि शिरडी के साईं बाबा पर ये फ़िल्म थी, तो मनोज कुमार से जब कॉन्टैक्ट हुआ, कहा गया, तो मनोज कुमार बहुत खुशी-खुशी इस प्रोजेक्ट से जुड़े, और उन्होंने इसकी कहानी लिखी। और ऐसा नहीं, उस दौर में ये बड़ी फ़िल्म थी, शिरडी वाले साईं बाबा जो थी, और सिर्फ़ मनोज कुमार नहीं, उसमें शत्रुघ्न सिन्हा थे, हेमा मालिनी थी, राजेंद्र कुमार थे, धीरज कुमार थे, सचिन पिलगाँवकर थे, और नम्रता शिरोडकर जी, जो बाद में बड़ी एक्ट्रेस बनी, पॉपुलर एक्ट्रेस बनी, उसमें भी उन्होंने भी एक इस फ़िल्म में जो है छोटा किरदार निभाया था। तो इस तरह से एक बड़ी फ़िल्म थी। आज भी यूट्यूब पर ये फ़िल्म अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो साईं बाबा की महिमा को लेकर जो है सीरियल भी बने हैं, फ़िल्में भी बनी हैं। लेकिन अगर किसी एक कलाकार का चेहरा साईं बाबा के रूप में हमारे सामने निकल कर आता है, तो वो निश्चित रूप से सुधीर दलवी हैं। वो आज मुंबई में ही रहते हैं, उनकी उम्र लगभग अब 84-85 साल की हो चुकी है। तो इस तरह से, तो बात वही है कि कोई इमेज जो है किसी कलाकार के साथ किस तरह से चस्पा हो जाती है, वो उस इमेज के साथ में अ, जीता रहता है।
उसी इमेज के लिए लोग उसको याद करते हैं। उसका एक लंबा करियर होता है, लेकिन उस करियर में उसकी उस एक फ़िल्म को लेकर जिसने उसको एक लार्जर दैन लाइफ़ या एक भगवान जैसी जो छवि दे दी है, उसको ही लोग याद रख पाते हैं। तो आप इसे सिनेमा की या जो उस कलाकार जो आर्टिस्ट होता है उसके लिए एक बड़ी किस्मत की बात भी कह सकते हैं, लेकिन यही शायद ट्रेजेडी भी है कि आप जो एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, जो तमाम तरह के रोल आप निभा सकते हैं, जो रोल आपने निभाए हैं, लोग उनको नहीं जानते हैं। आप सिर्फ़ एक ही इमेज में कैद होकर रह जाते हैं। तो इस तरह की कई सारे उदाहरण फ़िल्म इंडस्ट्री में मिलते हैं और हम आगे उन पर बात करेंगे। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, ये बातचीत, ये जानकारियाँ अच्छी लगी, तो आप हमारे साथ आगे भी जुड़िए और जुड़े रहिए। दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए इस वीडियो को और फॉर बॉलीवुड के साथ हम वापस आएँगे एक नया वीडियो लेकर फिर। शुक्रिया।